हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर मैथ में स्वागत है। तो आइए मैं ये चैप्टर जो हमारा 4th है द्विघात समीकरण है, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ बनाने के लिए वीडियो। तो इसमें पार्ट 1 में मेरा बेसिक का प्लस क्वेश्चन 1 है, तो ये पार्ट 1 होगा। 1 था, अब ये पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन 2 में लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कोई बच्चा डरेगा नहीं। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी हमारे वीडियो को अगर क्वेश्चन को देखता है तो उसको आसानी से मैथ क्या होता है समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हाँ, और एक बात मैं बता दूं पहले कि ये वीडियो आपको मिलेगा कहाँ। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर जाकर यहाँ पर आईडी का नाम लिखा हुआ है, उस पर सर्च करिए ताकि वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अगर जो भी किसी बच्चा को अगर ये पढ़ने का, अगर मैथ पढ़ने का इच्छा है कि घर पर मैं मैथ पढ़ूँ, सर ट्यूशन पढ़ूँ आकर, तो ये इस क्वेश्चन में पढ़ने के लिए मैं आपको अपना नंबर में दे रहा हूँ। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है ट्यूशन तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले और क्या करें, हमसे बात करके और यहाँ पर संपर्क करें, और यहाँ पर पढ़ने के लिए आसानी ट्यूशन आ सकता है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात समझिए। क्वेश्चन ये हमारा है एक करेक्ट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बात समझिए, इसमें कह रहे हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है और इसमें लंबाई चौड़ाई कितनी है, दोगुनी है। तो आइए ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर का हल मैं करूँगा। एक नंबर का हल यहाँ पर लिखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर इसका है। बात समझिए। अब इसमें माना कि चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, ठीक है, तथा लंबाई जो हमारा होगा 2x + 1, इसमें देखिए मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई का है ना कि चौड़ाई के दुगने जो लंबाई होगा, कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से क्या होगा, एक अधिक होगा। तो ये एक चौड़ाई x है, तो इसमें 2 गुना हो गया, इससे 1 अधिक हो गया। अब इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें लिखिए प्रश्नानुसार। तो ये क्या देखिए, प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आयत का क्षेत्रफल, माने आयत का क्षेत्रफल जो होगा, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। बात समझिए। इसका जो क्षेत्रफल दिया है इतना दिया है, यानी फिगर में बता दूँ, अगर फिगर से आप समझना चाहते हैं तो फिगर में देखिए, फिगर ऐसा होगा। बात समझिए, आयताकार, तो इसका एरिया हमारा 528 मीटर का स्क्वायर दे दिया है पूरे का। इस पूरे छायांकित भाग को दे दिया है ये कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इतना है, ठीक है, और इतना है तो हमारा ये हो गया। आइए मान के चलिए जो हमारा चौड़ाई है x है, आइए जो लंबाई है हमारा 2x + क्या है 1 मीटर है। बात समझिए, ये भी 1 मीटर है, ठीक है ना। ये हमारा एरिया बनता है फिगर में, a, इसको b, इसका नाम देते हैं c, यहाँ पर हो जाएगा d। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर हमारा दिया है 528, एक लंबाई कितना है 2x + 1, आइए हमारा होगा चौड़ाई हमारा x, तो ये हमारा होगा 528 = गुणा करिए तो 2x का स्क्वायर आप प्लस x होगा। इसको उठाकर इधर लगा जाइए तो 2x का स्क्वायर प्लस में x, ये हमारा हो जाएगा कितना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 528 = 0। देखिए ये तो हमारा द्विघात समीकरण का रूप में आ गया, क्योंकि द्विघात समीकरण का फार्मूला हमारा वही होता है। द्विघात समीकरण का फार्मूला इस टर्म में बनता है। तो ये द्विघात समीकरण तो शो कर दिया, लेकिन हमको पूछा क्या है, इसमें पूछा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने को बोला है, तो मैं इसका क्या करूँगा, फैक्टर निकालूंगा। इसमें मैं निकालूंगा 528 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा 56। समझिए ध्यान से, 1056 होगा, मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ 1000 होगा 1056 होगा। इसमें 2 से अब इसका फैक्टर निकाल कर ऐसा करना है कि हमको एक आना चाहिए डिफरेंट, यानी 2 से कटाएंगे तो ये 528 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 13 दूना का 26, 2 दूना का 4, 2 से 2 छक्का 12, 2 छक्का 12,
फिर इसमें करेंगे तो 2 से कटेंगे तो 33 होगा। देखिए 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, 32 और 33 से डिफरेंट निकालते हैं। यानी इसको लिखेंगे कैसे कि 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 33x, 33x माइनस में हो जाएगा 32x और माइनस में हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। बात समझिए ध्यान से। यहाँ पर ये हमारा इसका फैक्टर में निकाल कर मैं चेक कर लिया, तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके हमको कोई आवश्यकता नहीं है, इसके हमको कोई आवश्यकता नहीं है ना। आज ये बहुत हट नहीं रहा है, इसका मतलब लग रहा है। और देखिए हम यहाँ इसी अंदाज पर मैं कर दूंगा यहीं से। देखिए मैं क्या करूँगा, इस पैटर्न में क्या करूँगा, मैं इसमें हमको x कॉमन है, यहाँ पर हम x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो हमारा 2x और 2x कॉमन का x तो 2x हो जाएगा, ये प्लस में होगा 33 और यहाँ पर माइनस में हम 22 कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस में माइनस, प्लस में माइनस है ना, हाँ तो माइनस कॉमन करें तो प्लस होगा 33 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू होगा 0, इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करूँगा, ये देखो दोनों में ये हमारा ये गलत स्टेप हो गया है, गलत स्टेप हो गया है। इसको हटाओ, ये सारे को हटाओ इसको, क्योंकि यहाँ पर लिखने में भी दिक्कत हो रही है, ये लिखने में दिक्कत हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें हम x को कॉमन किए तो यहाँ पर हमारा हो गया 2x और प्लस में हो गया 33। यहाँ पर माइनस 16 कॉमन करो तो ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 33 इक्वल टू होगा 0। देखिए दोनों पैटर्न इसमें कॉमन है तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 33 और एक हो जाएगा हमारा x माइनस में हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो देखिए इस पैटर्न को मैं नहीं लूँगा, लूँगा इसको, तो x माइनस में 16 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 मीटर। बात समझ में आ रहा है। ये हमारा एक आंसर जो होगा किसका होगा, ये हमारा चौड़ाई का मान होगा। किसका मान होगा, चौड़ाई का मान। ये चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई, ये हमारा चौड़ाई था, चौड़ाई, ये चौड़ाई था तो इसका मान x था, यानी इसका मान आ गया 16 मीटर। ठीक है ना। अब यही x का मान मैं क्या करूँगा, x का मान कहाँ रख दूँगा, मान इसमें रख दीजिए, चाहे x का मान चौड़ाई तो लंबाई, लंबाई निकालिए, ये लंबाई यहीं पर है, लंबाई, लंबाई हमारा 2x प्लस में 1, ये हमारा जो 2 और x का मान कितना है 16 प्लस में 1, यानी हो जाएगा 16 दूना का 32 प्लस में 1, यानी जुड़ेंगे कितना होगा 33 मीटर। ये हमारा हो गया लंबाई का वैल्यू। देखिए आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को इतना बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें किसी प्रकार कोई बच्चा को समस्या होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कोई अगर दिक्कत होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैं फिगर के साथ इसको बता दिया हूँ। ये हमारा चौड़ाई का वैल्यू है, यहाँ मैं लिख दूँ चौड़ाई, चौड़ाई भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ठीक है, मैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका ठीक कि ये क्वेश्चन सेकंड है, इस सेकंड को बताऊंगा इसी वीडियो में, तब तक मैं देख लूँ। ये वाला पैटर्न हमको दिखता नहीं है, तो ये हमारा ये चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। आप समझिए कि मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मिटाने का मैं प्रयास करूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा अब समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बात समझिए, करना क्या है इसमें, हल, इसको हल लिखेंगे। हल माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। देखिए x प्लस 1 है। बात समझिए, ये हमारा दे दिया है। अब इसको मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। आज देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है इतना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार मैं लिखूंगा कि
यहाँ पर लिखूँगा पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना दिया है, मैंने इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना दिया है 306। देखिए कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब इसका मान दो हमारा है x है, आई इसका वैल्यू कितना है x प्लस में 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 306। ठीक है, इसमें गुणा कराएंगे तो x का स्क्वायर प्लस में x आई का इसको इधर लाएंगे तो 306 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका 306 में देखिए 306 से हम इसमें मल्टीपल कराते हैं, अगर नहीं आता है तो मैं इसका फैक्टर निकाले। देखिए 306 का फैक्टर निकालिए, 306 का फैक्टर निकालिए, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 होगा ना। अब ये 3 से कटाइए, 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से कटाइए 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 3 का 9, 9 दूनी का 18। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 का 9 दूनी का 18 यानी हो जाएगा 18x और माइनस में हो जाएगा 17x और माइनस में होगा 306 इक्वल टू क्या होगा 0। यानी हम इसमें x कॉमन करेंगे, तो x प्लस में होगा 18 और माइनस में 17, यहाँ पर होगा x माइनस में होगा 8 प्लस में 18 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में हमारा x प्लस 18 क्या है, कॉमन है। x प्लस 18 जब कॉमन है तो मैं लिखूँगा x माइनस में 17। अब यहाँ पर आइए इक्वल टू 0। अब ये प्लस वाला नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस में आएंगे आंसर, माइनस वाला लेंगे हम। तो ये x माइनस में 17 इक्वल टू होगा 0, यानी x वैल्यू क्या होगा 17। ये हमारा जो होगा मान, ये पहली क्रमागत संख्या है, पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। बात समझिए ध्यान से, ठीक। और देखिए दूसरा, ये हमारा अब जो दूसरी धनात्मक पूर्णांक होगा, यहाँ पर लिखूँगा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होगा हमारा दिया है कितना, x प्लस में 1, तो x का वैल्यू हमारा 17 प्लस में 1 यानी जुड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी बच्चे को समस्या होने वाला नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। ये आपको वीडियो मिलेगा कहाँ पर, इस यूट्यूब पर जाकर इस कॉर्नर में सर्च करें, वहाँ पर सारे वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे। ये पार्ट हमारा 2 है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 2 का 1 2 है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं अगले पार्ट में मिलूंगा, जो पार्ट हमारा 3 होगा, उसमें क्वेश्चन 2 का 3rd लेकर आऊँगा, 3rd 4th लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो में बने रहिए, तब तक बाय बाय।